हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत भारत एवं विश्व में प्रथम के सभी करंट अफेयर्स को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन है? तो इसका उत्तर है नागालैंड। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है नागलैंड अर्थात नागों का लैंड। तो आप लोग याद रखेंगे कि नाग जो है अपने भूमि पर कागज का प्रयोग नहीं करते, अर्थात नाग जो है अपने विधानसभा में कागज का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वह लोग हम लोग की तरह पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कागज रहित राज्य विधानसभा कहाँ है? तो यह नागों की भूमि अर्थात नागालैंड में है। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ खोला है? तो इसका उत्तर है गुरुग्राम हरियाणा में। इसे कैसे आप लोग याद रखेंगे? तो इसका मतलब है वर्ल्ड मतलब दुनिया, पीस मतलब शांति और सेंटर मतलब केंद्र। दुनिया का वैसा केंद्र जहां जाने से आपको पीस अर्थात शांति प्राप्त होती है। तो हम लोग को कहाँ जाना चाहिए ताकि हमें शांति प्राप्त हो? तो सबसे पहले या तो आप अपने गुरु के पास जाइए, आपकी सारी समस्याओं की वो हल कर देंगे जिससे आपको शांति मिलेगी, या फिर आप हरि के शरण में जाइए, तब भी आपको शांति प्राप्त होगी। तो इससे आपको याद रहेगा वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ? तो गुरु के शरण में, और गुरु जैसे ही आपको याद रहेगा उससे आपको याद आ जाएगा गुरुग्राम या फिर हरियाणा, आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो यह जो है गोवा में खुला है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि मैंने एक लड़की को कहा कि जाओ और मेरे लिए एक अल्कोहल लेकर आओ। अल्कोहल क्या बोलें? जाओ अर्थात गो, और एक अल्कोहल मेरे लिए लेकर आ। गो और आ, जाकर आओ और अल्कोहल लेकर आओ। तो इससे आपको याद रहेगा अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो यह है अपना देश भारत। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे देश में कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाना है तो यह उस देश के लिए भार है। यह उस देश के लिए भार है क्योंकि देश में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और सभी लोगों को कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाना काफ़ी भार काम है। तो इससे भार से आपको याद रहेगा भारत। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खुला है, काश हम लोग भी वहाँ जा पाते। इससे आपको याद रहेगा काश से कश्मीर। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े आपके शहर में खुला है, काश आप भी एक बार ज़रूर वहाँ जा पाते, और आपको काश से याद रहेगा कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन है? तो यह जो है कोच्चि केरल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली जो है जल के रास्ते अर्थात पानी के रास्ते हमारे देश भारत के कोच्चि में सबसे पहले आए थे। ठीक है, तो यहाँ जल मेट्रो के रास्ते वो कहाँ गए थे? वो भारत के कोच्चि केरल राज्य में। तो इससे आपको याद रहेगा कि भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर भी कोच्चि केरल है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हेली हब
अर्थात हेलीकॉप्टर हब कहाँ खुला है? तो यह जो है गुरुग्राम हरियाणा में खुला है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे हेलीकॉप्टर हब जो है हम लोगों ने क्या किया? अपने गुरु के लिए उतारा है। हेलीकॉप्टर का जो हब है हम लोगों ने किसके लिए उतारा? अपने गुरु के लिए। गुरु से आपको याद रहेगा गुरुग्राम। अब अगला प्रश्न है, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है धवन 1। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है क्राई मतलब चिल्लाना। कौन चिल्ला रहा? तो जनिक चिल्ला रहे हैं। क्रायोजेनिक अर्थात जनता जो है क्राई कर रही है। और क्या करती है? जनता जब क्राई करती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह भागती है। भागना मतलब धवन करना, ठीक है, धवन करती है। तो धवन से आपको याद रहेगा धवन प्रथम कब? जब देश की जनता क्राई करके भागती है। तो यहाँ लिखा है क्रायोजेनिक अर्थात जन क्राई करती है तो वह क्या करती है? दौड़ने लगती है, जिसे हम लोग धवन भी कहते हैं। और इससे आपको याद रहेगा धवन प्रथम। अब अगला प्रश्न है, विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश कौन है? तो यह देश जापान है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जितने भी नए वाहन हैं वह सभी जो है कौन बनाता? तो वह जो है जापान ही बनाता है। तो इससे आपको याद रहेगा कि डुअल मोड व्हीकल भी जापान बनाया है। अब आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक जितना पढ़ा उतना याद हुआ है या नहीं। तो आप लोग केवल मेरे ऑडियो को सुनिएगा और अपने माइंड में सोचिएगा इसका उत्तर क्या है, और लास्ट में मैं उसका उत्तर बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है, भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन है? नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कौन है? अर्थात दुनिया का वैसा केंद्र जहां आपको शांति प्राप्त हो, कौन सा केंद्र होगा? तो या तो फिर आपको गुरु का शरण अर्थात गुरुग्राम, या फिर आप हरि के अर्थात भगवान हरि के शरण में जाइए, आपको शांति मिलेगी। तो आपको क्या याद आया? गुरुग्राम हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खुला है? अल्कोहल के लिए मैंने क्या कहा था? अपने नौकर को गो और मेरे लिए एक अल्कोहल ला अर्थात गोवा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन है? तो अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ है? मैंने बताया था कि आपके शहर में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खुला है। काश आप भी वहाँ एक बार ज़रूर जाते। काश से क्या याद आया? काश से कश्मीर अर्थात जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन है? तो जल मेट्रो कहाँ खुला? तो जहाँ सबसे पहले पुर्तगाली आया था पानी वाले जहाज के रास्ते, तो वो जल से ही आया था, अर्थात वो पानी वाला जहाज ही पुर्तगालियों के लिए क्या था? जल मेट्रो। तो यह कहाँ खुला, कहाँ आया था? तो यह कोच्चि केरल में आया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हेली हब कहाँ खुला है? तो हेलीकॉप्टर हब किसके लिए उतारे थे? तो अपने गुरु के लिए। गुरु से क्या याद आया? गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ है? यह हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले
निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम क्या है? क्रायोजेनिक को तोड़ेंगे क्राय और जनिक को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा जन। जब जनता क्राय करती है तो क्या होती है? एक जगह से दूसरे जगह दौड़ने लगती है और दौड़ने का दूसरा नाम है धवन करना। ठीक है, तो धवन प्रथम। याद आ गया। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश कौन है? तो यह जापान है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त देश कौन है? तो यह है कुमलांगी गांव, केरल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन हो सकता? किस राज्य का? जहां लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हो। हम लोग जानते हैं कि केरल राज्य में लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, तो सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव भी कहाँ होगा? केरल में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ है? यह जो है तंजावुर, तमिलनाडु में है। आपको एग्जाम में ज़्यादातर राज्य पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको राज्य याद करवाता हूँ। यहाँ लिखा है खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, अर्थात खाद्य का सुरक्षा करना। मतलब क्या हुआ? भोजन का सुरक्षा करना। और हम लोग जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ अनाज की कोई कमी नहीं है, अर्थात यहाँ खाद्य की सुरक्षा करना की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब यहाँ अंत में लिखा है ना मतलब नहीं, डू मतलब करना, तो खाद्य की सुरक्षा ना करने की ज़रूरत है, अर्थात ना डू। तो इससे आपको याद रहेगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट का क्या नाम है? तो इसका नाम है ओमी श्योर। इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ लिखा है ओमिक्रॉन और यहाँ ओमी छुपा है, तो ओमी से आपको याद रहेगा ओमिक्रॉन किट, इधर है ओमी श्योर, अर्थात मिलता जुलता नाम है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि हिमा जो है कहाँ चली? हिमाचली प्रदेश। अब चूँकि हिमा जो है प्रदेश चल गई है, तो अब उसके घर में ना ही एलपीजी जलेगी और ना ही उसके घर में किसी तरह का धुआं होगा। क्यों? क्योंकि वह घर छोड़कर हिमाचली प्रदेश। तो इसे आपको याद रहेगा, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है IC15। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि मैंने IC15%, मैंने 15 लोगों को देखा है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी से ढेर सारे पैसे कमाए हैं। IC15% जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी से ढेर सारे पैसे कमाए हैं। तो इससे आपको याद रहेगा क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? IC15। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन होगा? तो यह है रुद्र। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे स्वदेशी मतलब अपने देश का, सर्वर, सर मतलब गुरु और वर मतलब, तो हम लोग जानते हैं अपने देश में सबसे पहले कौन वर बने? तो रुद्र अर्थात शिव जी। स्वदेश के अर्थात अपने देश के सर मतलब गुरु और वर मतलब दूल्हा। तो कौन से गुरु सबसे पहले
वर बने? तो हम लोग जानते हैं शंकर जी जो है सबसे पहले देश दुनिया में सबसे पहले वर अर्थात शादी किए थे, तो उनका नाम एक रुद्र भी है। इससे आपको याद रहेगा स्वदेशी सर्वर कौन? तो रुद्र। अगला प्रश्न है देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन? तो इसका उत्तर है सिरोरा गांव, गाजियाबाद। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है हनी प्रोसेसिंग। हनी को प्रोसेसिंग करके कहाँ डाला गया? तो हनी को प्रोसेसिंग करके गुजिया में डाला गया। गुजिया आप लोगों ने खाया होगा, बहुत जगह प्रख्या भी बोला जाता, तो आप लोग याद रखेंगे हनी अर्थात मध। हनी को प्रोसेसिंग करके कहाँ डाला गया? गुजिया में। और गुजिया से आपको क्या याद आया? गाजियाबाद। अगला प्रश्न है ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन है? तो इसका उत्तर है गंजाम जिला, उड़ीसा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ तो उड़ीसा और उड़ीसा सेम है, तो आपको राज्य में चिंता नहीं होगी। अब यदि इसका जिला पूछ जाए तो कैसे याद रखेंगे? तो लिखा है बाल विवाह मुक्त, अर्थात बाल का अब विवाह वहाँ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर पे उसके बाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह गंजा हो चुका है। बाल विवाह मुक्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि सर पे उसके बाल ही नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वह गंजा हो चुका है। और गंजा से आपको याद रहेगा गंजाम जिला, उड़ीसा। अगला प्रश्न है भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हिमाचल को आप लोग याद रखेंगे हिमालय से। हिमाचल को क्या याद रखेंगे? हिमालय से। और हम लोग जानते हैं हिमालय में कौन बसते हैं? हिमालय पर शिवजी बसते हैं। और शिवजी क्या खाते हैं? शिवजी भांग खाते हैं। इसलिए क्या हुआ? हिमालय पर भांग की खेती को वैध घोषित कर दिया है, क्योंकि वहाँ भांग खाने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो इससे आपको याद रहेगा भांग की खेती को वैध कहाँ किया जाएगा? तो हिमालय पर। और हिमालय से क्या याद आया? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दाल चीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे दाल जो है चीनी लोग हिमालय पार से लेकर आते हैं। दाल जो है चीनी लोग हिमालय पार से लेकर आते हैं और अपने देश में बेचते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा हिमालय से हिमाचल प्रदेश। अब अगला प्रश्न है भारत का पहला डूडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो यह जो है तमिलनाडु में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे डूडोंग को डूडोंग को याद रखेंगे डॉग को ना डू मतलब रखना, मत रखो, ठीक है। डॉग को ना डू मतलब रखना, मत रखो। क्यों? क्योंकि वह जब आपस में झगड़ा करेंगे तो वो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो इसे आपको याद रहेगा भारत का पहला डूडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ? तो यह तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? ई कैबिनेट मतलब क्या होता है? ई कैबिनेट मतलब आप साधारणतः समझ सकते हैं, मानो टेलीफोन से या ऑनलाइन कैबिनेट स्थापित करना। तो हिमालय पर क्या है? शिवजी रहते हैं और शिव से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शिवजी से डायरेक्ट मिलने नहीं जाते, बल्कि क्या ई कैबिनेट के द्वारा उनसे बात करते हैं। तो हम लोग ई कैबिनेट से किससे बात करते हैं? तो हिमालय पर स्थित शिवजी से। तो इससे आपको याद रहेगा हिमालय से हिमाचल प्रदेश। अब अगला प्रश्न है
4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो इसका उत्तर है UAE। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे एक व्यक्ति है, वैसा देश जहां सभी व्यक्ति 4.5 दिन ही काम करते हैं, तो वहां के मालिक क्या करते हैं? ए मतलब एक, ई काम थोड़ा सा कर दो, ई काम थोड़ा सा कर दो, फिर तुम तो छुट्टी पर ही चले जाओगे। तो जहाँ 4.5 दिन हुआ सभी मालिक कहते हैं थोड़ा सा तुम जो है थोड़ा सा ई काम कर दो। तो UAE आपको इससे याद आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो यह है काजीरंगा, असम। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जिस राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा हुआ है वह राज्य असम काम किया है। असम से याद रहेगा असम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया? तो यह है केरल में। इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ ग्राफ मतलब अच्छा ग्राफ, नवाचार का, तो जहाँ लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे वहाँ नवाचार का ग्राफ काफ़ी अच्छा होगा। और हम लोग जानते हैं केरल राज्य में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, तो इससे आपको याद रहेगा ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ? केरल में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ है? तो यह है हैदराबाद में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ दर्रा छुपा है, ठीक है, दर्रा। और आप लोग जानते हैं दर्रा में क्या होता है? खुला रूप से आपको ढेर सारा पत्थर आपको दिखेगा। यदि आप कभी किसी दर्रे घूमने गए हो तो आपको ढेर सारा रॉक अर्थात पत्थर दिखेगा, और दर्रा से आपको याद रहेगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कहाँ है? तो यह जो है केरल उच्च न्यायालय में है। इसे कैसे याद रखेंगे? क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा लोग शिक्षित हैं, अर्थात वहाँ उच्च न्यायालय में ज़्यादा मामला नहीं आता है, अर्थात कोई कागज नहीं आता है, क्योंकि वहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित ज़्यादा हैं, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगला प्रश्न है, 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन है? तो इसका उत्तर है दुबई। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे वह पहला देश जो पेपर को क्या किया? बाय बाय कर दिया, अर्थात बाय बाय से क्या याद रहेगा? कितने बार किया? 2 बार, 2 बाय किसको किया? तो पेपर को, अर्थात वह देश पेपरलेस हो गया। और इससे आपको याद रहेगा 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन? तो दुबई। अगला प्रश्न है, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ आया? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका में आया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे मी अर्थात ओ मम्मी, क्रॉन को कर लेंगे क्रो, ओ मम्मी क्रो आया है। ओ मम्मी क्या आया? क्रो आया। और क्रो कैसा होता है? तो क्रो जो है काला होता, और अफ्रीका के लोग भी काला हैं, तो यह क्रो जो है क्या सोचा कि अफ्रीका ही उसका घर है, इसलिए वह सबसे पहले कहाँ गया? वह सबसे पहले अफ्रीका गया, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ आया? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ होगी? तो हम लोग जानते हैं, इससे पहली मृत्यु ब्रिटेन में हुई है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं अंग्रेज लोग क्या हैं? हमेशा गोरा काला करते हैं। तो यह क्रो क्या किया? अपने देश के वासियों अर्थात अफ्रीकी देश को अर्थात काले लोगों को छोड़कर वह सफ़ेद लोगों पर
अपना प्रहार किया, अर्थात ब्रिटेन में सबसे पहले इससे मृत्यु हुई। इससे आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ आया? तो यह है कर्नाटक में आया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, जब ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में मरा तो भारत के लोग भी क्या है, नाटक करने लगे कि हम लोग भी काले हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला, नाटक से कर्नाटक याद आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन है? तो इसका उत्तर है इंदौर, मध्य प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? तो वाटर प्लस कैसे होगा? तो वाटर प्लस वह पानी दौड़ दौड़ कर लाया, इसलिए उसके पास वाटर जो है प्लस में हो चुका है, अर्थात अगले दिन उसे पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। और दौड़ दौड़ से आपको याद रहेगा इंदौर, और हम लोग जानते हैं इंदौर कहाँ है? इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन? तो इसका उत्तर है लक्षद्वीप। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, टीवी पर हम लोग मुफ्त में कौन सी मूवी देखें? तो टीवी पर मुफ्त में हम लोग लक्ष्य मूवी देखे हैं। किसका? ऋतिक रोशन वाला। तो इससे आपको याद रहेगा, टीवी पर मुफ्त में कौन सा मूवी देखें? तो लक्षद्वीप, और सॉरी लक्ष्य मूवी, और लक्ष्य मूवी से आपको याद रहेगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? तो यह जो है रानीखेत में खोला गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है घास का संरक्षण करना, और हम लोग जानते हैं घास का संरक्षण कौन करता है? कोई मूर्ख ही वो होगा जो घास का संरक्षण करेगा। लेकिन यदि कोई रानी है तो उसके खेत का भी संरक्षण किया जाता है। तो रानी के खेत का संरक्षण किया जाता, चाहे वो खाली रहे, अर्थात उसमें घास ही क्यों ना रहे, उसका संरक्षण, अर्थात उसके दरबार पर 2 दरबारी जरूर बैठे रहते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा किसके घास का संरक्षण होता है? तो रानी के खेत का। तो इससे आपको याद रहेगा रानी खेत, और रानी खेत कहाँ है? यह उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ है? तो यह लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में है। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखेंगे, ए जो है ए रोमांटिक हो गया कब? जब वह गार्डन में गया। ए रोमांटिक हो गया कब? जब वह गार्डन में एक लाल कुएं को देखा। ठीक है, अर्थात हम लोग जानते हैं प्यार का निशानी भी लाल होता है। तो यह ए रोमांटिक हो गया लाल कुएं को गार्डन में देखकर। तो इससे आपको याद रहेगा एरोमेटिक गार्डन कहाँ खुला? लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे, वन्य जीव मतलब जंगल का पहला जीव डीएनए प्रयोगशाला। जब आप जंगल में अर्थात वन में गए तो आपको जंगल में सबसे पहले क्या मिलेगा? तो जंगल में आपको सबसे पहले नाग मिला और आपने उसका डीएनए कर डाला। तो इससे आपको याद रहेगा वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन है? तो यह कांडला गुजरात है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे वैसा शहर जहाँ ढेर सारा उद्योग लगे हैं, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ इतना धुआं निकलेगा कि वहाँ दिन में भी रात जैसा प्रतीत होगा, और रात से आपको याद रहेगा गुजरात। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ है? अर्थात अनाज एटीएम। तो यह गुरुग्राम हरियाणा में है। इसे कैसे याद रखेंगे?
हम लोग अपने देश में जानते हैं कि अगर अपने देश में अनाज भी उपजाया जाता है तो सबसे पहले हम लोग अपने गुरु पर या फिर अपने भगवान हरि पर चढ़ाकर उसको पूजते हैं। तो ग्रेन एटीएम को सबसे पहले अपने गुरु पर ले जाएंगे, गुरु के लिए या फिर अपने हरि के लिए खोलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली शतरंज अकादमी, यह भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे शतरंज खेलते समय क्या हुआ, लोगों को डिश पर मतलब भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात अलग अलग डिश नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और आप शतरंज हार जाएंगे। अगला प्रश्न है, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह जो है बिहार है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। आप लोग एक बार हो सके तो इसे ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें और मुझे बतलाएं कि आपको याद हुआ है या नहीं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।